दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर गोल में। ठीक है ना। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने सिंप्लीफिकेशन के 2 पार्ट कराए हैं। ठीक है। और आज हम लोग अपरिमेय संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है, वर्गमूल निकालना वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 11 + 2√30 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्वेश्चन को देख के आइडिया लगाते हैं कि क्या हमारा कोई सर्व समीकरण से सॉल्व हो सकता है, मतलब बीजगणितीय सर्व समीकरण जैसे a + b का होल स्क्वायर या कुछ ये ऐसा कुछ बन रहा है। जैसे कि मान लो वर्गमूल हमको निकालना है, जैसे वर्गमूल हमको निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कह दिया हमको, हमसे बोला गया कि 4 का वर्गमूल निकालिए, तो 4 का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए 4 का वर्गमूल भाई 4 है, ठीक है, अंडर रूट कर दिया। अंडर रूट का मतलब तभी तो वर्गमूल निकलेगा, 2 निकलेगा, इसीलिए इसी तरह से 64 का हो गया। देखिए मान लीजिए, ठीक है, 8 हो गया, 25 का 5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही तो निकालते हैं। उसी तरह से हमको देखना है कि हम इजिली वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। देखिए वर्गमूल जैसे मान लीजिए, देखिए फाइंड आउट करते हैं कुछ। मान लीजिए a², ठीक है, सर्व संख्या की बात कर रहे हैं, प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है ना। अभी इसको हम रूट लगा देते हैं। अब ये जो हमारा होता है ये किस फॉर्म में होता है, ये a + b का होल स्क्वायर ही तो होता है, a + b का होल स्क्वायर, रूट ऊपर लगा है। अब देखिए रूट जब हटेगा, ठीक है, यानी वर्गमूल जब इसका निकल के आएगा तो बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, a + b निकल के आएगा। ठीक है ना। सेम उसी तरह से हम लोग इसको करके देख लेते हैं। देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है हमारा 11 + 2√30। अभी 30 मान लीजिए 30 को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 30 को हम ब्रेक करते हैं। ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे जिनका समेसन जो है, मतलब हमको, मतलब ये देखिए ये हमको क्या मिल रहा है, मान लीजिए इसको मान लीजिए हमने मान लिया ये हमारी a² + b² की वैल्यू दी हुई है। 11 जो है हमारी a² + b² की वैल्यू दी हुई है, और प्लस 2ab, ये मान लीजिए हमारा ab दिया हुआ है, 2ab दिया हुआ है। ठीक है ना। a + b हमको वर्गमूल निकालना है। अब जैसे इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो √5, ठीक है ना, ऐसा हमको माइंड में ही सोच लेना है कि हमको किन 2 पार्ट में ब्रेक करना है इस वाली संख्या को, कि ताकि उनका हमारा जो a² + b² की वैल्यू हो हमारे इसके बराबर हो। ठीक है। अब मान लीजिए √5 × √6। ठीक है। अभी देखिए √5 √6 मल्टीप्लाई होगा तो √30 तो आएगा, और जब हम इनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, मान लीजिए √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस √6 का स्क्वायर, तो हमारा कितना आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, तो कितना आ गया 11। यानी कि a² + b² की वैल्यू 11, ये हमको मिल गई। ठीक है। √5 + 6 इसका मल्टीपल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √30 आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा। अब देखिए 2√30, ठीक है। अब देखिए √5 + √6, ठीक है ना। अब a² + b² ये हो गया। अब देखिए यहां से देखिए a² + b², इसकी वैल्यू 11 है, प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab हमारा क्या है, ये है। ठीक है। मीन्स हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि ठीक है, √5 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2, और a हमारा क्या था, √5 एंड मल्टीप्लाइड बाय √6 हो गया ना, वही फॉर्म में सेम। ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये हमारा फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, जहां पर a हमारा क्या है 5 है और b हमारा क्या है 6 है, √6। ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, √5 + √6 का होल स्क्वायर, और बराबर कितना, ये √ से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा वर्गमूल निकल के कितना आ जाएगा, √5 + √6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, देखिए हमने क्या किया कि इसको इस फॉर्म में लिखा, कि इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। तो a² + b² + 2ab वर्गमूल हमको निकालना है, अंडर रूट लगा दिया और इस फॉर्म में हम लेके आ गए। ठीक है ना।
ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 30 को अलग लिख लिया और हमने उसको ब्रेक किया दो पार्ट में, √5 √6, जिनका a² + b² 11 हमको मिल रहा है, यानी कि a² + b² + 2ab की वैल्यू हमको मिल रही, वही हमने पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, √5 + √6, मतलब इसका वर्गमूल हमारा जो निकल के आ गया वो हमारा कितना आ गया, √5 + √6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 12 + 140 का वर्गमूल हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका भी सॉल्यूशन पहले वाले क्वेश्चन की जैसा ही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 140 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, एलसीएम से हमारा ब्रेक हो जाएगा अच्छे से, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है 35, ठीक है, और ये, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, 12 लिखा हमने, ठीक है, प्लस अंडर रूट में हमने क्या लिख लिया, जो इसके गुणनखंड आए हैं 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है ना। अभी देखिए क्या होगा 12, ठीक है। अभी देखिए यहाँ 2 दो बार है, यानी 4 है, ये 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो ये इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, प्लस हमारा 2 ये बाहर हो जाएगा, और ये इसमें अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में 5 और अंडर रूट में 7। अभी देखिए इसके 2 पार्ट हो गए। ठीक है, अब हमको देख ले ये 2 पार्ट जो उसके अलग हुए 2ab। अब इसको ये देखिए, अब मान लीजिए ये हमारा a है और ये हमारा b है और ये हमारा 2 है, ये हमारा 2ab दिख रहा है यहाँ पे, और 12। अब इनका दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। अगर देखिए मान लीजिए √5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस √7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर अंडर रूट का 5 आएगा और 7 का √7 का 7, यानी 12 आ गया। यानी कि हमारा जो ये है ये, ठीक है, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, a² + b², जो हमारी वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, सिंपली सॉल्व कर ले, देख लिए क्या हो गया, √5 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, √7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, और हमको इनका वर्गमूल निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए a² + b² + 2ab, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा √5 प्लस √7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, √5 प्लस √7, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए 17 - 2√72 का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। अभी देखिए इसको हमने उसी तरह से फिर से मान लिया। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा a² और प्लस b² के फॉर्म में है। ठीक है, और ये माइनस बीच में है, और ये हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा 2ab के फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए 72 के जो हम 2 भागों में इसको निकालेंगे, तो इसका क्या लिख सकते हैं, इसको जब तोड़ेंगे क्या लिख सकते हैं, देखिए आप इसको लिख सकते हैं हम √9 मल्टीप्लाइड बाई √8 लिख सकते हैं ना भाई, सीधी सी बात है। इसको जब हम तोड़ेंगे तो √9 मल्टीप्लाइड बाई √8, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा, अंडर रूट का 72। ठीक है, और अब देखिए अब इनका जब हम स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे, यानी a² + b² के फॉर्म में लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, √9 की वैल्यू स्क्वायर में 9 आएगा, और √8 का स्क्वायर 8 आएगा, और 9 + 8 17, यानी कि हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया, बीच में माइनस लिखा है, देखिए a² + b² माइनस 2ab। ठीक है, तो a हमारा क्या है, यहाँ पे a हमारा क्या है, a हमारा है √9 और b हमारा क्या है, b हमारा √8। अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और a² यानी कि √9
9 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 2 और a कितना हो गया अंडर रूट 9, b कितना हो गया अंडर रूट 8। ठीक है, और वर्गमूल हमको निकालना है तो सीधे हम अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 9, ठीक है, माइनस अंडर रूट 8। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको क्वेश्चन देखना है और ये फाइंड आउट करना है कि हम उसमें कोई बीजगणितीय सरलसमीका मिल रही है कि नहीं मिल रही है हमें, और जो भी पार्ट हम उसको जिस ब्रेक करेंगे, मान लीजिए अंडर रूट 70 को हमने अंडर रूट 9 अंडर रूट 8 में ब्रेक किया और उसका समेसन जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आएगा वो इतना आता है कि नहीं आता है। कुल मिला के हमको ये फॉर्म देखना है कि उस फार्मूले में जो वैल्यू हमारी है जिसमें हम ब्रेक कर रहे हैं वो सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। ठीक है, उसी बिहाफ पे हमको सॉल्व करना है और हमको जो वैल्यू मिल रही है और जो साइन मिल रहा है उसी के हिसाब से, अगर a प्लस बी का मिल रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का मिल रहा है माइनस मिल रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम उसमें देखेंगे और इसलिए ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 12 प्लस 2 30 अंडर रूट 35। अब देखिए इसमें मान लीजिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दिया होगा कुछ, अभी ये 2ab साफ साफ दिख रहा है 2ab है। 35 को हमने फिर से तोड़ लिया किसमें? अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7। भाई इनका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो अंडर रूट 35 ही तो आएगा। अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, अब जब हम अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा? हमारा 12 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा और अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, और 7 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? हमारा 12 आ जाएगा। यानी हमको ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया और ये प्लस 2ab मिल गया, और a की वैल्यू हमारी क्या है? अंडर रूट 5 और b की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 7। मतलब ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू। अब हम उसी फार्मूले में रख देते हैं। a स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2 और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7, और हमको इनका वर्गमूल निकालना है तो हमारा इसके ऊपर अंडर रूट होल के ऊपर अंडर रूट ये लगेगा, ये हमारा अंडर रूट रहेगा। अब देखिए a स्क्वायर, ठीक है ना, बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? a कितना है? अंडर रूट 5 है, ठीक है, और b कितना है? अंडर रूट 7 है। इनका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, और वर्गमूल निकालना था तो अंडर रूट ऊपर लगेगा, ठीक है, ये वर्गमूल से स्क्वायर कट गया तो हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 5, ठीक है ना, प्लस अंडर रूट 7। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। सिंपल सा सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको इतना ध्यान देना है कि हमारी कौन सी बीजगणितीय सरलसमीका से बन रही और उसी टाइम में हमको मतलब फाइंड आउट करके और तोड़ के और वो निकाल देना है, और हमारा वर्गमूल आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन वर्गमूल ज्ञात करना है। अभी क्या है? करनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि दिया हुआ है जब करनी अनंत बार ना दी हो, ठीक है ना, तो हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, इसका हमको वर्गमूल निकालना है, और करनी जो है हमारी अनंत बार ना दी हो, तो इसका एक फार्मूला होता है सिंपल सा, देख लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या होता है? x की जो पावर होती है वो होती है 2 to the power n माइनस 1 अपॉन 2 to the power n, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला होता है निकालने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x क्या है? जो हमारी
संख्या दी हुई है, ठीक है, 5, ठीक है, और n क्या है, जितनी बार दिया हुआ है, 1 2 3 टाइम दिया हुआ है, तो ये हमारा n हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस फार्मूले में सिंपली ये वैल्यू पुट कर देते हैं और हमको इसका वर्गमूल निकल आएगा। कब? जब हमारी करनी अनंत बार ना हो, मतलब इन्फिनाइट टाइम ना हो, ठीक है ना। देखते हैं x 5 है, ठीक है, की पावर 2n-1। अब 2 की पावर n कितनी हो जाएगी, n कितना हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है, 2 की पावर 3 -1 और अपॉन में 2 की पावर 3, इतना हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, 5 और 2 की पावर n, 3 बार 2 2 2, ठीक है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, यानी 2 का क्यूब, कितना आ जाएगा 8, और 8 -1 कितना आ जाएगा 7, ठीक है ना। और अपान में 2 की पावर 3 दी हुई है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा ये आ गया, मतलब हमारा जो आंसर आ गया वर्गमूल निकल के, वो हमारा कितना आ गया 5 की पावर 7/8, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें हमारा √3, ठीक है, कितनी बार दिया है, मतलब n की वैल्यू हमारी कितनी है 4, ठीक है। x हमारा क्या है यहाँ पे, x हमारा यहाँ पे 3, सिंपल उसी फार्मूले में पुट कर देते हैं और हमारा आंसर मिल जाएगा। x क्या है 3 है, 3 लिख लिया, ठीक है। पावर 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, n कितना है यहाँ पे 4 है, ठीक है, -1 अपॉन 2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 16, यानी 3 लिखेंगे, ठीक है, ऊपर पावर में क्या आ जाएगा 16 -1 अपॉन 2 की पावर कितना हो जाएगा 16, भाई 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, देखिए 2 × 2 × 2 × 2, ये तो होगा ना, 2 4 8 16, ठीक है ना, इतना ही तो आएगा। तो अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर देखिए, हमारा आंसर आ गया 3 to the power 16 - 1 15 और 15 अपॉन 16, ये हमारा इसका वर्गमूल निकल के आ गया। सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है कि जो जितनी बार मान लीजिए ये हमारा ये जो 5 5 थी, ये हमारा बेस हुआ, ये x की वैल्यू हुई, और जितनी बार दिया हुआ वो हमारी n की वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना। ये तो हमको ये फार्मूला बस याद रखना है कि x की पावर 2 to the power n-1 अपॉन 2 to the power n, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये देखते हैं कि जब करनी हमारी अनंत बार दी हो, इन्फिनाइट टाइम दी हो, तब हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। देखिए क्या दिया हुआ, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जब करनी अनंत बार दी हो, तो जो हमारी करनी दी हुई हो, अगर उसमें प्लस साइन है, ठीक है, और जो संख्या दी है उनके बीच का जो गुणनखंड होगा, उनका जो हम गुणनखंड करेंगे, उनके बीच हमेशा डिफरेंस 1 का होना चाहिए। पहली चीज तो ये डिफरेंस 1 का होना चाहिए जिनका हम गुणनखंड करेंगे। दूसरी चीज, अगर करने में साइन प्लस का हो तो जो हम गुणनखंड करेंगे बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी, ठीक है। और अगर करनी में साइन माइनस का है तो जो हम गुणनखंड करेंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो उसमें छोटी संख्या हमारी आंसर हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए सोल्यूशन देखिए, अभी देखिए √12 + √12 + √12 इन्फिनाइट टाइम में दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी देखिए इसका गुणनखंड हम करेंगे जब, ठीक है, तो हमारा गुणन क्या हो गया, हमारा गुणन होगा 3 × 4, भाई अब इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, ठीक है, इन दोनों के बीच डिफरेंस हमारा आएगा 1 का, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है कि हमने जो गुणनखंड किया दोनों का, उनके दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए, ठीक है।
ठीक है, करनी करनी और करनी का साइन क्या है यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली सीधे 4, ठीक है ना। तो हमारा आंसर डायरेक्टली आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सीधे आंसर यही आएगा, ठीक है 4। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ठीक है। अब देखिए इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें देखिए करनी में जो साइन दिया हुआ है वो माइनस का दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए अब 72 का हम गुणनखंड करते हैं ऐसे 2, ठीक है ना। अब इसका कितना हो जाएगा, अब इसका हो जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है। 2 गुणनखंड हो गए। अब देखिए दोनों के बीच हमारा डिफरेंस 1 का नजर आ रहा है, और हमारा करनी में साइन का है माइनस का है, ठीक है। करनी में साइन मैंने पहले ही बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर करनी में साइन माइनस का हो और करनी इनफिनाइट टाइम दी हो तो उनमें जो गुणनखंड हम निकलेंगे उस संख्या जो करनी में संख्या दी है, अगर माइनस का साइन है तो छोटी संख्या आंसर हो जाएगी, अगर प्लस का साइन है तो हमारी बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा 8, सिंपल, ठीक है ना। सीधे सिर्फ हमको आंसर लिख देना है, बस पॉइंट आपको याद रखना है कि जैसे मान लो अनंत बार करनी हमारी दी हुई है, ठीक है, ये अनंत बार हमारी करनी दी हुई है, ठीक। करनी जैसे मान लीजिए दी हुई है, उनके बीच जो संख्या दी हुई करनी की, उनका जो हम गुणनखंड करेंगे, उन गुणनखंड 2 गुणनखंड करेंगे, उनके बीच का डिफरेंस हमारा हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी चीज, अगर प्लस साइन है तो बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी, और अगर माइनस साइन है तो हमारा छोटी संख्या आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। इसका कि देखिए करनी अनंत तक दी हुई है और हमारा क्वेश्चन का दिया हुआ है √20 माइनस √20 माइनस 20, ठीक है। सिंपल था जो मैंने ट्रिक बताई थी, ठीक है, सिंपल उसी तरह से ये सवाल लगेगा। हमने क्या किया, गुणनखंड कर लिए। कैसे कर लिया गुणनखंड, 4 × 5, यानी जिनके बीच का डिफरेंस हमारा हमेशा कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। और क्या बताया था, करनी में साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, तो हमारा आंसर हमेशा क्या होगा, छोटी संख्या होगी, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को ध्यान से देखना है कि करनी अनंत तक दी हो, ठीक है, साइन क्या है और उनके गुणनखंड जब बन रहे हो जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, ठीक है ना, तभी ये शॉर्ट ट्रिक इसमें लगा सकते हैं आप, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।